गया था ना, उस हिसाब से 10 गुना धूप हो जाएगी। इसी प्रकार लिखा है कि 64 रोगा रे ब्रह्म थीबा फेरी फेरी, 64 प्रकार के रोग घूम घूम के आएंगे। 1-2 महामारी और होनी बाकी है, कोरोना जितनी बड़ी। 26 अंक में महामारी आएगी। इवन भैरवी डाक होगा इस साल। किस साल? 2026 में। 26 अंक में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि ऊपर से सैटेलाइट टूटेंगे, लोग गर्मी से मर जाएंगे। गुप्त खेरा मालिका में लिखा है कि प्रतिदिन बुरे से बुरा न्यूज सुनने को मिलेगा, बुरे से बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। भक्त लोग त्राही त्राही करने लग जाएंगे। 26 अंक में माता चामुंडा घूमेंगी जोगनी गण को लेके और घर घर घुस के रक्त चूस लेंगी। मालिका में लिखा है गुप्त मारने के बारे में बात किया गया है। मालिका में लिखा है कि लोग चलते चलते मर जाएंगे, खाते खाते मर जाएंगे। मालिका में लिखा है कि चैत्र मास को धूप बढ़ेगा और दादा के रहते रहते नाती मरेंगे। मालिका में लिखा है कीड़े मकोड़े के समान लोग मरेंगे और भय से आक्रांत हो गए। जो चारों तरफ से विनाश की सूचना मिलेगी और प्रकृति ही धक्का देगी, दैवीय मार पड़ेगा। पूरे मीन सन योग में ये सब विनाश देख के लोग इतने आक्रांत हो जाएंगे ना कि घर घर बैठ के गीता भागवत पढ़ने लगेंगे, त्रिसंध्या करने लग जाएंगे, नाम जप करने लग जाएंगे। लेकिन सैडली उस समय ये सब काम नहीं करेगा। अभी प्रचार चल रहा है। अभी लोग अगर शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, माता पिता की सेवा करने लगे, माधव नाम, त्रिसंध्या धारा, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें, तो मठ बाड़ी मंदिर में हलचल होगी, भीषण भीड़ लग जाएगी, लोग पूजा करने लगेंगे। भगत डाकीबे हुई डहण विकल, भक्त त्राही त्राही होके कष्ट पाके भगवान को पुकारेंगे। भक्त चोर जैसे छुप के रहेंगे और नाम जपेंगे प्राण की रक्षा के लिए। मालिका में लिखा है कि शमशान के शमशान भर जाएंगे। कोरोना काल में मैंने देखा था, उसमें प्रयागराज में था गाँव में, कि नहाने जाते थे तो रात को इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 100 लाशें लगातार जलती थी, दिन रात जलती थी। प्रयागराज का जो पुल है उसके नीचे 1.5 फीट में लाशें गाड़ी गई थी, पूरा दिखाई दे रहा। तभी दिन शमशान में आप 100 को देखेंगे, लाश को देखेंगे और शमशान घाट में लाशों का मेला जमेगा। कई लाश पड़ी मिलेगी, कई लाश जलाई जाएगी और कई लाश रास्ता में ही मिट्टी में दब के गुम हो जाएगी। कितना भयंकर दृश्य होगा ये। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या सच में 2026 बहुत ही भयावह होने वाला है? क्या सच में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा? ऐसे कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है और भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है। और कुछ भविष्यवक्ताओं ने तो यह भी कहा है कि इतना भारी विनाश होगा कि एक गांव में 2 से 3 व्यक्ति ही बचेंगे। बड़ा भयानक परिस्थिति धरती पर आ रहा है। गांव गांव रोग में सफा हो जाएंगे। बता देता हूँ, एक गांव में 2-3 लोग रहेंगे। वही लोग रहेंगे जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग रहेंगे जो लोग भागवत पढ़ेंगे। क्योंकि अब समय नहीं है, आसमान से आग का बारिश होगा, ग्रह नक्षत्रों का स्थिति परिवर्तन होगा। समय आएगा, मध्य रात्र में कई सूर्यों का उदय होगा। ऐसे भी समय आ रहा है। बार बार भूकंप होगा, जल प्रलय, पवन प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, बड़ा भयानक स्थिति आएगा। ऐसे वज्राघात होगा, जिस वज्राघात में शहर शहर जलेगा, गांव गांव जलेगा। समय बड़ा क्रूर की ओर जा रहा है। और कई भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि ऐसी भयानक महामारियां आएंगी जो कोरोना से भी भयानक होंगी, जिससे लोगों का बहुत भारी मात्रा में विनाश होगा और लाशों का ढेर लग जाएगा। तो आखिर क्या है इसका कारण? अभी आपने देखा होगा 2025 में कि कितनी भारी आपदा आई। कई राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में बाढ़ की त्रासदी आई, जिससे काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ। और इस 2026 को लेकर तो यह भी कहा जाता है कि 2026 और भयावह होगा। 2025 तो एक शुरुआत है। तो आखिर क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। मेरा सनातन धर्म और मालिका में जितना अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में बात करूंगा। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, इसको एज एन इंफोटेनमेंट आप देख सकते हैं। इसका सार यही रहेगा कि आप धर्म पे आ जाएं। कब क्या होगा वो प्रभु बेहतर जानते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोला था कि 26 ठाबर हीराकुद उछुड़ी पर ए उड़ीसा अर्धे भाग जलार नवे पर, यानी 26 अंक को
हीराकुद डैम, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तोड़ दिया जाएगा। आप बोलेंगे तो हीराकुद के बारे में एक विस्तृत वीडियो अलग से बन सकती है। उसमें लिखा है कि हीराकुद एक गांव का नाम था जहां हीरे की अधिकता पाई जाती थी, हीरेश्वर महादेव थे। फिर नेहरू जी ने आगे चल के उसमें वो बना लिया। ये सारी बातें लिखी हैं कि ये सब बनाए जाएंगी। हीराकुद बोली ग्राम नाम थिबा से ही बेले शत्रु द्वारा भंगिण दे जीपा। हीराकुद गांव में एक हीराकुद नाम का ही बंध बनेगा और शत्रु से मेरा तोड़ दिया जाएगा। और बहुत सी चीजें लिखी हैं उसमें कि एक चित्तल नाम की मछली है 1000 टन की, और एक बौड़ा नाम का कुंजीर है यानी मगरमच्छ है, वो वाला मगरमच्छ जो डायनासोर के जमाने में डायनासोर को खींच लेता था। ये लोग भक्त हैं। ये जब हीराकुद डैम टूटेगा तो पंचकोसी नदी और कई जगह को मालिका में लिखा है जेते बंद हुई माने सबू भांगी जी पे, हीराकुद बंद गोटी उछड़ी पड़ी। जितने बंद हैं सारे तोड़ दिए जाएंगे, वो डेली और हीराकुद डैम ओवरफ्लो हो जाएगा। हीराकुद डैम जब टूटेगा तो लिखा है कि उड़ीसा का आधा भाग जलावनवा हो जाएगा। अभी उड़ीसा में 30 जिले हैं, लेकिन जिस समय लिखा गया था उसमें 13 जिले थे। कोयली मालिका में लिखा भी है कि रे कोयली 13 जिला 33 होई बा, तीनी पाके तीनी थिले प्रलय होई बा, रे कोयली 13 जिला 33 होई बा। ये जब 13 जिला 33 हो जाएंगे तो 3 प्रकार से 3 बार प्रलय होगा। तो उसी अनुसार जो उड़ीसा का अर्ध भाग जो लिखा है ना कि उड़ीसा का 6 जिला जलावनवा है ही, जीवा आशीबार बाटर न पारिबे के ही। उड़ीसा के 6 जिला जलावनवा हो जाएंगे, 6 जिला डूब जाएंगे। और फिर लिखा है कि उड़ीसा का अर्धे भाग जलावनवा है बा। इससे समझ में आता है जब लिखा गया था तो 13 जिला थे, 13 जिला 33 हुई। इसी प्रकार मालिका में लिखा है कि 10 गुना है बखरा, यानी 600 साल पहले जो लिखा गया था ना उस हिसाब से 10 गुना धूप हो जाएगी। इसी प्रकार लिखा है कि 64 रोगा रे भ्रमु थिबा फेरी फेरी, 64 प्रकार के रोग घूम घूम के आएंगे। तो 64 प्रकार के रोग कोरोना को लेकर नहीं, वो 600 साल पहले से लेके अभी तक 64 प्रकार के रोग, जिसमें स्पेनिश फ्लू, ब्लैक डेथ, जितने भी प्लेग महामारी फैली है वो सब 64 में काउंट होंगी। और 1-2 महामारी और होनी बाकी है, कोरोना जितनी बड़ी। आप बोलेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ तो चित्तल माछ, बौड़ा कुंभीर और पंचकोसी नदी, और ये चित्तल माछ लोग आके मरेंगे तो साला माता का दर्शन करेंगे, फिर उनकी हड्डी से सुलूज गेट बनेगा। बहुत सी चीजें मैं डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा, और कैसे तोड़ा जाएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। आसिम मुनीर ने बहुत बार चेतावनी दी है, मैंने आपको बताया था 26 अंक में महामारी आएगी। फिर से मैं बता रहा हूँ उड़िया अंक 26 अंक है या मसीहा अंक, ये समय बताएगा। अगर ये उड़िया अंक है तो 13 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2027 तक 26 अंक होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 32 से 33 से पुनी 34 मीना शनि भोग है बे 2.5 वर्ष, 32 से 33 से 34 में मीन शनि भोग होंगे, जो कि उड़िया सन के अनुसार 1432 सन चल रहा है। 2026 में 1433 सन चलेगा और फिर 34 सन चलेगा। और उसमें भी जो पीक रहेगा ना वो तरक की थीबू 33 अंक करे, प्राणीय नासा जीव रंग करे, मना तरक की थीबू 33 अंक करे। पृथ्वी है बहुलोड़ा जोगणी गण प्रबल, पड़ी हाड़ा कंकाला गड़ीबा मुंड माला, कंपीबा भैरवी डाक करे, मना तरक की थीबू 33 अंक करे। इवन भैरवी डाक होगा इस साल। किस साल? 2026 में। भैरवी जी, माता भैरवी कौन है आप लोग रिसर्च कर लीजिए, उनका भी एक डिफरेंट वीडियो बता सकता हूँ मैं कि भैरवी जी कौन है, द्वापर युग में क्या उनको कृष्ण जी वरदान दिए थे कि भक्तों को शुद्ध मास दूंगा, और बहुत सी चीजें। तो भैरवी जी का 3 डाक होगा, पहले में ध्यान भंग होगा, दूसरे में स्थान छोड़ेंगी, तीसरे में रक्त मुखा हो जाएंगे। और ये पर्टिकुलर उसमें जगह लिखा है कि जाजपुर से लेके खंडगिरी तक, बालासोर तक सुनाई देगा। उड़ीसा में ही सुनाई देगा, पूरे विश्व में नहीं सुनाई देगा। और जो सुनेगा ते सुनीबे ते मरीबे, जो सुनेगा वो मर जाएगा, वो बता नहीं पाएगा कि मैंने क्या सुना। कई बार उड़ीसा में बालासोर में सुपरसोनिक बूम हुआ है जेट का, फाइटर जेट का, और लोग उसको भैरवी डाक बोले हैं। अरे भैरवी डाक जब होगा तो कोई बताने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। न्यूज में आप देखोगे कि कई लोग मरे पड़े हैं फॉर अननोन रीजन, जैसे कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के देश में अननोन मैन जाके शूट डाउन कर रहा है लोगों को। 26 अंक में गर्मी इतनी बढ़ेगी कि ऊपर से सैटेलाइट टूटेंगे, लोग गर्मी से मर जाएंगे। गुप्त खेरा मालिका में लिखा है कि प्रतिदिन बुरे से बुरा न्यूज सुनने को मिलेगा, बुरे से बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। भक्त लोग त्राही त्राही करने लग जाएंगे। आम मनुष्यों की तो बात ही क्या। 26 अंके चामुंडा मातिबे जोगनी गण सहितेण, घरे घरे पसी रक्त लेबे सोसी, बांटी नहीं पड़ाग्राम। 26 अंक में माता चामुंडा घूमेंगी जोगनी गण को लेके और घर घर घुस के रक्त चूस लेंगी। मालिका में लिखा है गुप्त मारने के बारे में बात किया गया है। मालिका में लिखा है कि लोग चलते चलते मर जाएंगे, खाते खाते मर जाएंगे। आज आप देखिए 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक का तो कम से कम बताते हैं कि ब्लॉकेज हो, हार्ट फेलियर का कोई रीजन ही नहीं है। मालिका में लिखा है कि चैत्र मास से बढ़िबा ताती, अजा ठाऊ ठाऊ मरिबा नाती। चैत्र मास को धूप बढ़ेगा और दादा के रहते रहते नाती मरेगा। मालिका में लिखा है खाओ खाओ मरी थिबे नर नारी जाना, चालू चालू मरी जी बेटी प्रमाण। खाते खाते मर जाएंगे, चलते चलते मर जाएंगे। गुप्त खेदा मालिका। पोक माछी परी से जे जनता मरीबे, छानिया मानिया होई मूर्छित तो होइबे। कीड़े मकोड़े के समान लोग मरेंगे और भय से आक्रांत हो गए, जो कि मैं कोकुआ भय बोला हूँ।
मूर्छित हो जाएंगे। चारी यारू विनाश सूचना मिली प्रकृति ही धक्का देवर दैव रमाड़ा, यानी चारों तरफ से विनाश की सूचना मिलेगी और प्रकृति ही धक्का देगी, दैवीय मार पड़ेगा। ये सब मालिका कोटेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को न लगे कि हम मन गढ़ंत बातें बोलते हैं। और पूरे मीन संयोग में ये सब विनाश देख कर लोग इतने आक्रांत हो जाएंगे ना कि घर घर बैठ के गीता भागवत पढ़ने लगेंगे, त्रिसंध्या करने लग जाएंगे, नाम जप करने लग जाएंगे। लेकिन सैडली उस समय ये सब काम नहीं करेगा। अभी प्रचार चल रहा है, अभी लोग अगर शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, माता पिता की सेवा करने लगे, माधव नाम, त्रिसंध्या धारा, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें, लोग भय से आक्रांत होकर गीता भागवत पढ़ेंगे कि बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है। लेकिन उस समय भूकंप नहीं होगा, उसके कुछ समय बाद भूकंप होगा। ये भी मालिका में लिखा है। अभी जो मठ मंदिर सुनसान है, जबकि अभी सतयुग घुस रहा है, तो अभी तो सनातन राइज ही कर रहा है। लेकिन लिखा है मठ बाड़ी मंदिर अरे पड़िबा चढ़ भगत डाकीबे होई डहण विकल, यानी मठ बाड़ी मंदिर में हलचल होगी, भीषण भीड़ लग जाएगी, लोग पूजा करने लगेंगे। भगत डाकीबे होई डहण विकल, भक्त त्राही त्राही होके कष्ट पाके भगवान को पुकारेंगे। जगन्नाथ जी बोलते हैं कि मेरे जितने भी भक्त हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, बहुत दुख पाए हैं, लेकिन जो अनंत युग होगा ना, वो मेरे भक्तों के लिए होगा, वहाँ रंच मात्र भी दुख नहीं होगा। इस कलयुग में मेरे भक्त दुख पाएंगे, ऐसा कई बार मालिका में आता है। जैसे इसमें लिखा है कि मोह भक्त पाइबे बहु कसाणा मोर चिंतारे कटाई बेतिना, यानी मेरे भक्त बहुत कष्ट पाएंगे और मेरे बारे में सोच के, मेरे बारे में बात करके, मेरा नाम भजन करके दिन गुजारेंगे। भक्त मोर रही थी वे चोर प्राय होई नाम जपू थी वे सीना प्राण रक्षा पाई, मेरे भक्त चोर जैसे छुप के रहेंगे और नाम जपेंगे प्राण की रक्षा के लिए। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यंग लोग देख रहे हैं, वो लोग डरे नहीं, वरन धर्म के शरण में आ जाएं, क्योंकि जब ये चीजें घटने लगेंगी, उस समय शाकाहारी होने का, उस समय नाम जप करने का कोई मतलब होगा नहीं, यदि आपने पहले से नहीं किया है। मालिका में लिखा है कि शमशान के शमशान भर जाएंगे। कोरोना काल में मैंने देखा था, उस समय प्रयागराज में था गाँव में, कि नहाने जाते थे तो रात को इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ 100 लाशें लगातार जलती थी, दिन रात जलती थी। प्रयागराज का जो पुल है, उसके नीचे 1.5 फीट में लाशें गाड़ी गई थी, पूरा दिखाई दे रहा था। और सरकार बोलती है कि कुछ लाख लोग ही मरे कोरोना से भारत में। मेरे को लगता है कि कम से कम 5-10 लाख तो यूपी में ही मर गए होंगे। लेकिन इस सब में किसको ब्लेम करोगे? क्या सरकार को ब्लेम करोगे? सरकार अगर वैक्सीन नहीं देती तो उससे पहले ही मर जाती। मालिका में इसके बारे में क्या लिखा है, सोच के ही डर लगता है। सबू दिन मला सब शमशाने चाली पर मसानी घाटरे महंक मेलन जमी पर, यानी सभी दिन शमशान में आप 100 को देखेंगे, लाश को देखेंगे, और शमशान घाट में लाशों का मेला जमेगा। केउठी पड़ीबा मढ़ा केउठी पोड़ीबे शेष रे जे रास्ता घाटे पोती हुई जीपे, यानी कई लाश पड़ी मिलेगी, कई लाश जलाई जाएगी और कई लाश रास्ता में ही मिट्टी में दब के गुम हो जाएगी। कितना भयंकर दृश्य होगा ये। तो कोरोना में आप लोग देख चुके हो इसका ट्रेलर। आगे लिखा है कि आजी मुँह नेव छी सब कांधे ही कांधे ही, आज जो मैं सब ले जा रहा हूँ कांधे में, काली कहा कांध रे जीबी मुही सब हुई, कल मैं ही 100 बन के किसी के कांध में जा रहा हूँ। आगे लिखा है कि कुकुर सियाल सागुणा सबू एकाकार, यानी कुत्ता सियाल और सागुणा यानी गिद्ध पक्षी सभी एकत्र हो जाएंगे। रास्ता घाटे सबंग कर पचा गंध सारा, रास्ता घाट में सड़े हुए लाशों का गंध ही गंध हो जाएगा। ये सब तब होगा जब चारों तरफ धुंध फैल जाए। महायुद्ध जब होगा महाभारत का, जो कि मालिका में लिखा है कि एक कल जुग रे महाभारत उड़ीसा भूमि प्रमाण उत्कल रे सब उत्पत्ति होइबे ठीके ठीके राम जान, यानी जो द्वापर युग के एक बेला का महाभारत बच गया था, वो 13 महीना भोग होगा। ओड़िए युद्ध बाकी रही थी बस यही ओडिंग कर तेरे मासे जे भोगी हुआ, और ये कहाँ होगा? उत्कल में, उड़ीसा में। मालिका के अनुसार 26 अंक में भारत पाकिस्तान वार तो होगा ही, उड़ीसा में भी अटैक होगा यवनों का, और ये चीन पाकिस्तान और 13 मुस्लिम जब मिलकर अटैक करेंगे ना, उस समय दूसरे ग्रह के प्राणी, स्पेसिफिकली बुध ग्रह के प्राणी वार में आके यवन का साथ देंगे। बुध ग्रहे लोके आसी मिली बेटी एठी दमन मानन को संगे होई बटी साथी, यानी बुध ग्रह से लोग आके यहाँ एकत्रित होंगे और यवन लोग का साथ देंगे। मंगल ग्रह से कुछ लोग आएंगे, वो हो सकता है ह्यूमंस का साथ दे, सुरो लोग का यानी अच्छे लोग का साथ दें। इसके बारे में भी आप बोलोगे एलियंस के बारे में क्या लिखा है, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, जहां तक मेरी जानकारी है। अब रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले से ही बोला था कि अमेरिका भारत के खिलाफ हो जाएगा, लोग नहीं माने, आज देखिए क्या हो रहा है। रिसेंटली अमेरिका पाकिस्तान से डील कर चुका है युद्ध के हथियारों का, और आप लोग बोलते थे चीन और रूस तो दोस्त हैं, तो फिर रूस भारत का साथ कैसे देगा? ये तो चीन का साथ देगा, लेकिन नहीं। अभी आप देखिए कि कैसे इक्वेशन चेंज हो रहे हैं। रूस के जमीन पे चाइना दावा कर रहा है कि ये कभी हमारा था। अब हम 2022-23 से बोल रहे हैं कि रूस भारत का साथ देगा, चीन 13 मुस्लिम देश जिसमें तुर्की, ईरान, ब्रिटिश, अमेरिका, इराक सभी भारत के खिलाफ हो जाएंगे, जो कि तुर्की हो ही रहा है। वाटर क्राइसिस होगा, जल का बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। ईरान में तो पाताल तक खोद रहे हैं, जल नहीं मिल रहा है अभी। एक बहुत बड़ा भूकंप होगा, वो भी हिमालय के उत्तर पट पे। मालिका में लिखा है, आप सुनिएगा, सुन के पूरा चिल हो गया मेरा शरीर। हिमालय एवरेस्ट टली जे पड़ी हुआ,
भूमिकंप हेब जेबे यही धरा पर, ये मालिका में लिखा है। एवरेस्ट मालिका में लिखा है स्टेशन, मालिका में लिखा है न्यूयॉर्क शहर ध्वंस पता हुई। फिर से बता रहा हूँ, भारत के दिल्ली, मद्रास जो कि आज के डेट में चेन्नई है, मुंबई, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश में बम गिरेगा। समय के साथ आप लोग को पता चलेगा। लेकिन 2026 के बारे में यदि आप बोल रहे हैं तो मोस्टली यही चीज़ें होंगी। भूमिकंप होगा, इंडिया पाकिस्तान वार होगा, इंडिया चाइना वार होगा, भारत में डिस्टेबलाइजेशन 27 अंक को होगा और 27 अंक में जल प्रलय होगा बहुत बड़ा सा। इसके बारे में आगे बताऊंगा। मीन सन योग के बारे में एक बार पूरा विस्तृत रूप से बता दूंगा मैं आपको। लेकिन यदि 26 अंक में आप मेनली बोलोगे ना तो आपको दूसरे ग्रह के प्राणियों के बारे में भी पता चलेगा और ये लोग शायद तक सामने आएंगे। कल्कि जी इस साल भी गुप्त रहेंगे। कल्कि जी पाकिस्तान की सेना भारत में घुस जाएगी, चीन की सेना घुस जाएगी। सबसे पहले जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जला के खाक कर दिए जाएंगे, जनता को घुस के बहुत बुरी तरह त्रास दिया जाएगा, मारा जाएगा, भगवान नहीं आएंगे। उसके बाद भगवान कब आएंगे? जब भक्त पुकारेंगे। भक्त मीन्स रियल भक्त। तब प्रभु काला घोड़ा में सवार होके आएंगे। प्रभु के भक्त अभी भी जो है उनका बाल विवाह का नहीं होगा। हो सकता है कष्ट पाएं, कुछ दिन भूखे रहें, लेकिन उनका प्राण नहीं निकलेगा। मालिका में लिखा है मेरे भक्तों को कुछ हो ही नहीं सकता, मैं भक्तों के लिए ही जन्म लिया हूँ, मेरे भक्तों को कुछ नहीं हो सकता। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो कि हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी भी समय है जब तक प्रचार हो रहा है, यानी कुछ महीनों का। आप हो जाइए शुद्ध शाकाहारी, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे रहिए, माता पिता बुजुर्गों की सेवा कीजिए और 3 काम कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। कई लोग बोलते हैं मैं माता दुर्गा जी का भक्त हूँ, शिव जी का भक्त हूँ, श्री राम जी का भक्त हूँ, तो बचूंगा कि नहीं? 100% बचेंगे। इन्हीं लोगों के लिए तो सतयुग आ रहा है। हनुमान जी भक्तों को कंधे में बैठा के ले जाएंगे, माता दुर्गा दर्शन देंगी, लेकिन ये सब एकत्र होंगे माधव जी के नाम से। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने 2023 में इंस्टाग्राम में डाला था कि नाटो टूटेगा और ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने एक प्रपोजल भेजा है कि यूएस को नाटो से अलग हो जाना चाहिए। इस वर्ष मेनली दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात को क्षति होगी और डीपॉपुलेशन दिखाई देगा। डीपॉपुलेशन यानी जनसंख्या की कमी दिखाई देगी, लोग एक्चुअल में कम होते दिखाई देंगे। और बहुत सी चीज़ें हमने बताई हुई हैं जो कि मैं टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाता, तो पता नहीं चलता क्या बताई थी क्या सच हुआ। लेकिन कोई चीज़ें कैसे काम करेंगी, मालिका में अंतिम में स्वामी अच्युतानंद दास जी लिख चुके हैं कि सम को विषम करंती, विषम को जे सम तांकु इच्छा हेले होइब लीला शून्य अंकेन। यानी वो जो है वो सम को विषम कर सकता है, विषम को सम, इवन को ऑड, ऑड को इवन, और उसकी इच्छा होगी तो लीला शून्य अंक में भी हो सकती है। तो फिर डिकोडिंग कार्ड थी क्या? तो दोस्तों, इस भयावह मंजर का जो मुख्य कारण है लोगों की बदलती मानसिकताएं, अत्याचार और दुराचार व पाखंडवाद, जिसके कारण लोग अब पापी हो चुके हैं, अहंकारी हो चुके हैं, दंभी हो चुके हैं, धर्म को भूल चुके हैं और पूरी वृत्ति राक्षस जैसी हो चुकी है। जब धरती पर पाप अधिक बढ़ता है तो प्रकृति अपना रौद्र रूप कुछ इसी तरह ही दिखाती है। तो इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं और संत रूप में लीला करते हैं। तो इस समय भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में आ चुके हैं और जो उनके ज्ञान को समझेगा, जो उनके बताए मार्ग पर चलेगा, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो इस भयावह विनाश से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और अपना अहंकार त्याग कर उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, तभी रक्षा हो सकती है। क्योंकि इस समय काल ने अपना प्रचंड रूप रख लिया है और वह लोगों को खा जाएगा। काल से सिर्फ छुटकारा परमात्मा ही दिला सकते हैं, जो इस समय धरती पर विराजमान है। अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में कितनी भयानक बाढ़ आएगी और बाढ़ में किसी भी धर्म गुरु या कोई भी भगवान जिसको मानते हैं या जिसको कहते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है और ये भी कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लेकिन वहाँ किसी ने कोई सहयोग नहीं किया और ना रक्षा हुई। तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक चट्टान की तरह खड़े हुए और किसानों की नष्ट होती फसल की रक्षा की
और गांव की रक्षा की, जिसके कारण उनको कई बार सम्मानित किया गया, जैसे कि धनाना रत्न का सम्मान दिया गया, जैसे कि धनाना रत्न सम्मान, किसान मसीहा सम्मान, मानव रक्षक सम्मान, भारत गौरव का अवार्ड मिला और आखिर में किसान रत्न सम्मान आदि कई सम्मानों से सुंदराम पाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। और अभी जाने कितने सम्मान होने वाले हैं, क्योंकि इस संसार में वे ही एक ऐसे संत हैं जो कलयुग में सतयुग ला रहे हैं और गरीबों व लाचारों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो ऐसे काम भगवान ही कर सकता है, आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो समय रहते उनको पहचाने, क्योंकि आगे जो भयानक समय आने वाला है उस भयानक समय से वही बचा सकते हैं। और आप जिसके आश्रय बैठे हुए हो वो आपको सपने में भी नहीं बचा सकते। काल से सिर्फ छुटकारा परमात्मा ही दिला सकते हैं, जो इस समय धरती पर विराजमान है। तो उनको पहचानो नहीं, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। अभी भी समय रहते पहचान लो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।